एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इसमें होने वाला है ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है रिपीटेशन ये इसी पैटर्न पे करता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are two parallel chords on the same side of the center of a circle are 12 centimeter and 20 centimeter long and the radius of the circle is 5 root 13. What is the distance between the chords? तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर है, सेंटर के एक ही साइड में दो कॉर्ड खींचा गया है इस तरह से। ठीक, अब बोल रहा है कि ये कॉर्ड के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ से तो ये भी खींचना होगा ना। ठीक, अब ये ले लिए। अब दोनों क्या है, कॉर्ड को जब भी हम लोग रेडियस से काटते हैं तो ये इक्वली काटता है ना। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 6। अब यहाँ से जो है हम लोग रेडियस खींच देते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 रूट 13 और यहाँ का भी जो है वो रेडियस 5 रूट 13 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं और ये पूरे को y मान लेते हैं। ठीक, अब लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस में हो जाएगा आपका, ये ले लेते हैं पहला ट्रायंगल ऊपर वाले का पार्ट को। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 रूट 13 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 13 इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 325 में से अगर 100 अगर घटाते हैं तो 225 आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 15। ठीक, यहाँ से आपका एक वैल्यू आ चुका है। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, पूरे को y ले लेंगे। तो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये था हम लोग का 5 रूट 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर हम लोग किए थे तो कितना आया था 325 इक्वल टू 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं। अगर घटाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 289 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू इस तरह से 17 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ फिगर में कि यहाँ ये जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो है 17 है ना। यहाँ से खींच देते हैं, ये पूरा 17 है और यहाँ से कुछ दूरी जो है वो है आपका 15। तो इसके बीच का दूरी पूछ रहा है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला आपसे पार्ट पूछ रहा है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस एक्स कर देंगे, यानी 17 माइनस 15 तो क्या हो गया 2। तो 2 इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया PQ is the diameter of a circle with center O. The tangent at R meets PQ produced at A. If angle RPQ equal to 27 degree, then measure of RQP is what? तो कहने का मतलब ये है कि PQ जो है एक सर्कल में डायमीटर है, उससे एक टेंजेंट खींचा गया है और PQ को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पॉइंट तक बढ़ाते हैं और टेंजेंट जो खींच रहे हैं उसको वहाँ से ये से पॉइंट से मिलाते हैं। तो RPQ जो है वो गिवन है 27 डिग्री। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं ना। ये आपका मिड पॉइंट है, यहाँ से हम लोग डायमीटर खींचते हैं। डायमीटर कितना है P एंड Q। अब क्या है, PQ को R तक बढ़ाया गया है तो R तक बढ़ा दे रहे हैं, ये R मान लेते हैं। सॉरी, A तक बढ़ाया गया है, R जो है वो टेंजेंट है, R ये जो है वो टेंजेंट है। इसमें बोला है कि RPQ
यानी यहाँ से जो है आर पी क्यू जो है वो 27 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ आर क्यू पी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि कभी भी डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जब एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो एक ये ट्रायंगल है टोटल आर पी क्यू। अगर ट्रायंगल है तो क्या कर देंगे 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 27 कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 180 डिग्री माइनस ये हो गया 117 यानी 63 डिग्री। तो 63 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ट्रायंगल था। इन अ ट्रायंगल ए बी सी टू मीडियन ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट जी at right angle. If AD equal to 18 centimeter and BE equal to 12 centimeter, then the length of BD is equal to what? तो देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको, क्या क्या दिया है। सो ए बी और ये सी दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पे AD जो है एक मीडियन है। चलिए AD एक मीडियन है और BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे एक पॉइंट G पे। ठीक, इसमें बोल रहा है G पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और AD का लेंथ दिया हुआ है। AD का लेंथ 18 दिया हुआ है और BE का लेंथ जो है वो 12 दिया है। तो 12 दिया है तो आपको पता होगा कि ये जो है लेंथ को 2:1 के रेशियो में काटता है। यानी ऊपर 2 होता है और ये 1 होता है, यहाँ भी 2 होगा, ये 1। अब टोटल लेंथ कितना हो गया 13 है और यानी 3 है तो 3 इक्वल टू अगर 18 है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अगर ये 6 हो गया दैट मीन्स यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया ये 6 हो गया। अब ये पहला अगर हम लोग लिए हैं AD मीडियन लिए हैं तब ये मेरा साइड जो है यहाँ से यहाँ तक वो 6 हो गया। अब लेते हैं इसको, अगर इसको हम लोग ले लिए तो कितना हो जाएगा 3 का वैल्यू जो है वो 12 दिया है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 4 जा ये 4 टाइम्स है तो यहाँ 2 4 टाइम्स अगर करते हैं तो 8 हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट जो है वो 8 हो गया। अब आपसे पूछा है BD, तो देखिए यहाँ पे 6 और 8 आ गया और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, है ना। तो ये हाइपोटेनस आपका हो गया। तो ट्रिपलेट आपको पता होगा कि 6 8 और 10 का होता है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 36 इक्वल टू BD का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 हो गया तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा BD इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर, यहाँ से लिख देते हैं रूट अंडर 100 तो BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 2 सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट O. AB is simple common tangent to both the circle touching at point A and point B. If radii of the circle are 9 cm and 4 cm, then find the length of AB. तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 2 सर्कल ले रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे से टच करता है। ठीक, चलिए ये दोनों टच कर रहा है। बोल रहा है इस पे दोनों पे जो है एक टेंजेंट है। दोनों पे एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट का नाम है A और B, एक दूसरे से को कट किया और यहाँ पे जो है पॉइंट O लिया है। तब पूछ रहा है AB का लेंथ क्या होगा, रेडियस भी दिया हुआ है।
जब इस तरह का पार्ट जब दिया रहता है, मान लेते हैं ये रेडियस दिया हुआ, ठीक, एक दिया हुआ है 4, इसको छोटा सर्कल है और इसका 9। अगर इस तरह दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू रूट अंडर ये भी मतलब रेडियस 1 इंटू रेडियस 2। तो 2 इंटू रेडियस 1 यानी 4 इंटू 9 करेंगे तो ये 36 हो गया, यानी 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। तो 12 सेंटीमीटर इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट, पी क्यू एंड क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट इच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी आर इन यूनिट, यानी आपसे पी आर का लेंथ पूछ रहा है। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डायग्राम ही जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है ज्योमेट्री में। अगर डायग्राम सही बना तो ठीक है, अगर गलत बना तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो चलिए जो जो बोला है उसको हम लोग कर लेते हैं। पहले ये दो चीज़ बोला था, पी क्यू और क्यू आर, ठीक। इसमें बोला है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मिड पॉइंट, यहाँ से जो है वो रेडियस बनाते हैं। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि पी क्यू और क्यू आर, यानी ये 7 है, ये 7 है, ठीक। अगर इतना हो गया तो आप इसको भी देखिएगा, ये भी तो एक रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये भी 7 होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, एक डायगोनल यहाँ पे बना देते हैं, इमेजिनरी लाइन, ये हो गया। अब जो है ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल आपका बन चुका है। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पी आर का लेंथ। कैसे? तो इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2। तो होता क्या फॉर्मूला है, D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है यहाँ पे, साइड तो पूरा है, तो इसको हम मान लेते हैं ए साइड को, तो 4a स्क्वायर, ठीक। अब इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, D1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस D2 हम लोग को निकालना है, तो D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 49, चूँकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो भी है कैलकुलेशन आगे करते हैं। यहाँ है क्या दिया हुआ है, D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 49 जो है वो होता है 196 माइनस 49 हो जाएगा, वही चीज़ था वहाँ पे। अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं, D2 इक्वल टू, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 7 और 18 147, ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक। अगर स्क्वायर रूट लग जाता है तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, D2 इक्वल टू 3√7, सॉरी यहाँ पे 7√3 आ जाएगा, चूँकि 49 इंटू 3 जो है इसको लिख सकते हैं। तो 49 का 7 हो गया, √3 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे D2 आ गया, आनी D2 आनी PR। अगर PR आ चुका है तो हम लोग का कितना आया है, 7√3, जो कि ऑप्शन में देखिए नहीं दिया। 7/√3 है, 28/√3, 14/√3, 21/√3। तो इसको हम लोग लाना होगा। 7 इक्वल टू 7√3 अभी तक हम लोग का आ चुका है, लेकिन हम लोग को ये मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन। तो मैच कैसे करवाएंगे, 7 इंटू अगर √3 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो नीचे डिवाइड भी करना होगा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 7 इंटू 3/√3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21/√3। तो इस तरह से जो है आपका शायद ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर गया, यानी 21/√3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक है।
उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।